स्टूडेंट्स नैक्सट टॉपिक है जी पिछला जो टॉपिक है ना डेरीवेशन तुम फिलहाल नहीं करनी जरूरत पैगी तो मैं करवा दाँगा। नैक्सट है फ्री फोर्स्ड एंड रेजोनेंट ऑसीलेशन। ठीक है, फस्ट अं करेंगे फ्री ऑसीलेशनस। जो कोई भी ऑसीलेटर है ना पार्टिकल कोई ऑसीलेट कर रहा जी अपनी वो नैचुरल फ्रीकुएंसी वो जो ऑसीलेट करता, ठीक है, उन्होंने कहने ही नैचुरल फ्रीकुएंसी है ना, जी नैचुरल फ्रीकुएंसी ऑसीलेट करता नैचुरल फ्रीकुएंसी कहने जो सिस्टम अपनी नैचुरल फ्रीकुएंसी ऑसीलेट करता कहने फ्री ऑसीलेशनस जो इदा ऑसीलेशन होंगे ने। ठीक है, वो डिपेंड करता है नैचुरल फ्रीकुएंसी कि डिपेंड करती है, एक तो इनर्शिया फैक्टर मतलब मास, तो सैकेंड वो स्प्रिंग फैक्टर मतलब स्प्रिंग कॉन्सटेंट, इतने डिपेंड करता नैचुरल फ्रीकुएंसी। ठीक है, जिमें हम फ्रीकुएंसी हो गई है हम जिमें पेंडुलम उन्होंने ऑसीलेट करवाने हैं। ठीक है, बाद चो आपे ऑसीलेट करता रहता जी फ्रीकुएंसी ऑसीलेट कर रहा है ना, क्योंकि हैगी वो नैचुरल फ्रीकुएंसी, ये ऑसीलेशन की कहेंगे ही फ्री ऑसीलेशन। हम गिटार वो स्ट्रिंग तुम एक करें उन्होंने प्लग कर दोगे, ठीक है, फिर आपे ऑसीलेट करती रहेगी अपनी फ्रीकुएंसी के नाल। ठीक है, इन्हों की करेंगे यहो ऑसीलेशन फ्री ऑसीलेशन। नैक्सट है फोर्सड ऑसीलेशनस। जो कि बॉडी में अं एक्सटर्नल फोर्स देने पीरियोडिक फोर्स। ठीक है, हम देखो जिवें पेंडुलम तुहानूं पता हौली 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 उन्हें रजिस्टिव फोर्स एयर करके लग रही उन्हें वो ऑसीलेशन डैम्प हो जानी है, एंपलीट्यूड डिक्रीज हो जाना। तो तुम इन्हूं बाहरों एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे वो एंपलीट्यूड कॉन्सटेंट रखने लिए। ठीक है, यहो जी ऑसीलेशन होंदियां ने जिन्हां ते सानूं बाहरों एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगानी पैंदी है। ठीक है, उन्होंने की कहनी फोर्स्ड ऑसीलेशन। वो जी फ्रीकुएंसी होंगी है जी पीरियोडिक फोर्स दे रहे हैं है ना, वो करके जी फ्रीकुएंसी होंगी है वो डिफरेंट होंगी है नैचुरल फ्रीकुएंसी का। ठीक है, एग्जाम्पल मैं समझाती है जिमें अं पेंडुलम के बाहरों एक्सटर्नल फोर्स लगा के वो डैम्प होने तो बचा सकते हैं। हम देखो नैक्सट है रेजोनेंट ऑसीलेशंस। When a body oscillates with its own natural frequency mu naught with the help of an external periodic force whose frequency mu is equal to the natural frequency of body, the oscillations of body are called resonant oscillation. देखो तो हम बाहरों एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, हम इसकी नैचुरल फ्रीकुएंसी कितनी हैगी है बॉडी की म्यू नॉट, तो जी एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो फ्रीकुएंसी हैगी म्यू। जे दोनों इक्वल आ जाएंगे दोनों मैच कर जाती तो उन्होंने ऑसीलेशन की कहेंगे ही रेजोनेंट ऑसीलेशंस। इन्हें एग्जाम्पल बड़ी सिंपल हैगी है। जिमें बंसरी बजाते हैं ना, तुहानूं पता ना उपर वो एयर ब्लो करी दी आपां, ठीक है, वो आवाज़ उदों ज़्यादा आनी आ जदों देखो बाहरों ही पार्टिकल को ऑसीलेट करवाने लिए बाहरों असीं जो फूक मार रहे हैं है ना, ब्लो कर रहे हैं एयर, तो असीं फोर्सड ऑसीलेशनस दे रहे हैं ना, मतलब ठीक है। हुण वो जी फोर्स बाहरों असीं लगा रहे हैं वो फ्रीकुएंसी किहदे कोल हो जांदी जो नैचुरल फ्रीकुएंसी कोल आ जाए ना पार्टिकल की, उदों आवाज़ ज़्यादा आउंदी है। ठीक है, समझ लगी। जां जिवें तुसीं पता तुहानूं जिवें कई जगह ते ब्रिज ब्रिज वगैरह नहीं होंदे, जिवें आर्मी वगैरह वो दो रस्से लगा के है ना इदां हुंदा, दो रोप लगा के उहदे उपर मूव करते हैं, एक ना हत्थ फड़े होंदे एक ते पैर, वो स्टैप ना कट करके स्टैप तोड़ तोड़ के वो अगे अगे जाते हैं, क्रॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो नैचुरल फ्रीकुएंसी हैगी है रोप की म्यू नॉट, एक जी जो पैर रखते हैं है ना, एक दो फ्रीकुएंसी मिलती फोर्स लगती है, ये जो दोवें मैच कर जाने ना रस्सी इंज हिलन लग पैंदी है तो वो डिग जाता नीचे। इस करके उन्होंने स्पैशल टेक्नीक होंगी ना, स्टैप ब्रेक किए होंगे इस हिसाब नाल तुरदे आ कि फ्रीकुएंसी दोनों मैच ना करन, क्योंकि जो मैच कर गया एंपलीट्यूड इनक्रीज कर जाना। ठीक है, ज़्यादा एंपलीट्यूड में उन्हें ऑसीलेट करना शुरू कर देना। सो ये चैप्टर कंप्लीट आ। न्यूमेरिकल आप करवा देने एक दो। हम देखो ए न्यूमेरिकल है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हारमोनिक मोशन गिवन बाय y इज इक्वल टू 0.24 साइन 400 t प्लस 0.5 इन एस एन फाइंड एंपलीट्यूड। तुहानूं पता ना एक जनरल इक्वेशन लिख लेनी है, ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और ए की है एंपलीट्यूड 0.24 एंपलीट्यूड होएगा, ओमेगा टी होंदा ना, ओमेगा टी कंपेयर कर लो, ओमेगा कितने को आ गया 400 दे, ओमेगा कितने को होंदा 2 पाई इंटू फ्रीकुएंसी इज इक्वल टू 400, म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लो 400 ओवर 2 पाई,
इन्हें हर्ट्स आ जाएगा। हुण टाइम पीरियड कैलकुलेट करना, टाइम पीरियड कितने निकल आंदा 1 फ्रीकुएंसी, कर ला कैलकुलेट। ठीक है जी। हुण नैक्सट क्वेश्चन हैगा ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हारमोनिक मोशन विद द टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकंड एंड एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन आफ्टर 1/2 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। टाइम पीरियड दिता, एम्पलीट्यूड दिता ते टाइम टी जिन्ने बाद देखना ना उसकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन वो दिता 1/2। पहला इक्वेशन बनावांगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए आपां नूं दिता एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर, साइन ए की गिवन है टाइम पीरियड, ओमेगा नूं आपां पता टाइम पीरियड लिख सकते हैं 2 पाई म्यू, तो म्यू कि इक्वल हुंदा 1/t। देखो इदा y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय टी इंटू टी, टाइम पीरियड गिवन आ। ठीक है, देखो गिवन है ना वैल्यू 3 है, तो किन्ने टाइम बाद देखनी है डिस्प्लेसमेंट 1/2 सेकंड, वो टी उन्होंने पुट कर देना, डिस्प्लेसमेंट आ जानी। हूँ जो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, की कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी, वेलोसिटी कि होंगे dy/dt। पहले तुम ये कैलकुलेट करोगे ए साइन ओमेगा टी, इनू d/dt करोगे, यदा कि आ गया ए कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी की कितनी आ गई ओमेगा। हूँ की कर देनी है वैल्यू पुट, ए कितना अपना जी वैल्यू पुट कर दो, ए 6 ही ना, तो ओमेगा 2 पाई म्यू इंटू ए कॉस 2 पाई म्यू इंटू टी, म्यू कि 1/t, वैल्यू पुट कर दो। ठीक है जी। ठीक है जी, हुण तुसीं वैल्यू पुट कर देनी इत्थे सारियां दी, किहदी वैल्यू कर लेनी वेलोसिटी दी। इस तरह एक्सेलरेशन, ठीक है, वो dv/dt होंगी, पहले डिफरेंशिएशन करके लिख देना, फिर वैल्यू पुट कर देनी है ये वांग। ठीक है जी। नैक्सट हैगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी हाफ एम ओमेगा स्केयर इंटू वाई स्केयर, किनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्केयर इंटू ए स्केयर माइनस वाई स्केयर, टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्केयर इंटू ए स्केयर। ठीक है, हुण ये क्वेश्चन करने आप, चलो मैं तुहानूं पहलां यह करवाना। ए पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज डिस्क्राइबिंग सिंपल हारमोनिक मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन विद ए पीरियड ऑफ 2 seconds and amplitude of 12 seconds. What is the kinetic energy when it is 3 centimeter? Second 6 centimeter from its equilibrium position. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ v ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्केयर माइनस वाई स्केयर, ए एम्पलीट्यूड आ तो वाई डिस्प्लेसमेंट आ। ਹੁਣ ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, टाइम पीरियड गिवन आ, ओमेगा किहदे कोल ਹੁੰਦਾ 2π/t, टी की वैल्यू पुट करो, ओमेगा की वैल्यू आ गई पाई, ए तुहानूं गिवन आ, वाई भी तुहानूं गिवन आ, तुसीं वेलोसिटी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, किनेटिक एनर्जी किहदे कोल हुंदी है हाफ एम इंटू वी स्केयर। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर आ उदों वाई 6 सेंटीमीटर आ जाना, किनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू वी स्केयर कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है जी। नैक्सट, a mass of 1 kg is executing simple harmonic motion which is given by x equal to 6 cos 100t plus pi by 4 centimeter. What is the maximum kinetic energy? ठीक है जी। सो kinetic energy के लिए हाफ एम इंटू वी स्केयर, इन्हें क्या मैक्सिमम kinetic energy फाइंड करो। मास तुहानूं गिवन आ, हुण वी की वैल्यू देखनी है मैक्सिमम कितनी आ सकती है, हम वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है तुहानूं पता ना,
v इज इक्वल टू ए ओमेगा स्केयर इंटू अंडर रूट ए स्केयर v इज इक्वल टू ए ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्केयर माइनस वाई स्केयर। मैं कदों होएगी ਤੁਹਾਡੀ मैक्सिमम वेलोसिटी जो आ वाई की हो जाएगी 0 होएगी ए स्केयर ओमेगा सॉरी ए ओमेगा नहीं वी इज इक्वल टू होंगे अपना फॉर्मूला वी इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर हाफ एम सॉरी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हाफ एम ओमेगा स्केयर इंटू ए स्केयर माइनस वाई स्केयर। ठीक है वाई जो मिनीमम हुई 0 हुई उदों वी की होनी है मैक्सिमम होनी है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी ये भी कर लो।